हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। आपको इतना करेंगे हम कि आप अपना जो पेपर है बीएससी का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आप उसको क्लियर कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको मैं बोलूँगी, इसमें आप ये एक जनरल इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2f5 + c = 0, इसको याद कर लेगा आप। और फिर इसके बाद आपको ये वर्किंग रूल्स याद कर लेने। इस वर्किंग रूल में क्या है, हमें क्वेश्चंस में क्या होगा कि जनरल इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी होगी, उसके बाद हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने के बाद अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब हमें ये कंडीशंस अप्लाई करके देखनी है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा तो हमें ये कंडीशंस अप्लाई करके देखनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा बुक में डिस्कस हो जाएगा, आपको समझ आ जाए, हम वो बुक में कर लेंगे। वरना जो हमें लग रहा है कि नोटबुक पे करना चाहिए, वो क्वेश्चन हम नोटबुक पे ट्राई करेंगे। सो जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोनिक की इक्वेशन दे रखी है हमें 6x² - 5xy - 6y² + 14x + 5y + 4 = 0। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमें ये बताना है जो हमें कोनिक की इक्वेशन दी गई है। तो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे हम पहले कि हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax² + 2h, जो हमें जनरल इक्वेशन मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, उसके साथ 2hxy by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब देखिए, जो ये ax² है, इसको फर्स्ट टर्म के साथ x² को x² वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, xy वाली को xy वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, y² वाली को y² के साथ। सो ऐसे ही अब हम इन सब टर्म्स को कंपेयर करेंगे। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, h की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। यहाँ पे 2h था तो 2 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, -5/2। ओके, एक सेकेंड। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6, g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हम डेल्टा फाइंड करेंगे। हम ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल के भी फाइंड कर सकते हैं और वरना हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़, अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सभी चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है और ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा =0। जब डेल्टा = 0 आ रहा है मतलब केस सेकंड अप्लाई होगा। केस सेकंड में क्या है, या तो पैरेलल लाइंस होंगी या फिर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब देखिए, अगर पैरेलल लाइंस होंगी एक मिनट, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो हमारे पास क्या होगा, AB - h² = 0। अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर h की वैल्यू पुट करेंगे। अगर उन दोनों को माइनस करके हमारे पास 0 आ रहा है तो पैरेलल लाइंस है, या फिर अगर हम a + b करते हैं, हमारे पास 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर AB - h² इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहाँ पे हमें a की वैल्यू 6 दे रखी है और b की वैल्यू हमारे पास -6 है। अगर हम a + b करते हैं, 6 - 6 = 0 आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर लाइंस को। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
What conic does the equation 36x² plus 24xy plus 29y² minus 72x plus 126y plus 81 equal to 0 represents? Find its center. Equation referred to as सेंटर एज ओरिजिन। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है? एक तो हमें इक्वेशन के सेंटर्स निकाल रहे हैं और सेंटर एज ओरिजिन निकालना है। तो करते हैं शुरू। पहले वही सिंपल स्टेप करेंगे। हम क्या करेंगे? इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन को लिखने के बाद इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ। जब हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू, जी की वैल्यू, एफ, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट करके हमारे पास आ जाएंगी, जो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे हम नॉट इक्वल टू 0 में क्या आ सकता है। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर ग्रेटर है 0 से तो एलिप्स है, अगर लेस देन है 0 से तो हाइपरबोला है। ऐसे ही लेस देन है और ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और पैराबोला तब है जब वो इक्वल टू 0 है, और सर्कल तब है जब ए और बी की वैल्यू सेम है और एच हमारे पास इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा? ए बी माइनस एच स्क्वेयर। ए बी माइनस एच स्क्वेयर निकालेंगे हम। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? 36 लिख दिया। बी हमारे पास क्या है? 29 माइनस एच 12 का स्क्वेयर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, इसको आप ऐसे भी छोड़ दो, मतलब कंफ्यूज ही करने के लिए है। इसको सिंपल आप सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर, लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 से कुछ बड़ा आएगा। इसलिए क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? एलिप्स। ऐसे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कैलकुलेशन करने की भी नीड नहीं है कि कुछ 0 से ग्रेटर ही आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, लेकिन ग्रेटर आएगा, माइनस में आंसर नहीं जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिखेंगे। वो किसके इक्वल लिखेंगे? जो हमें इक्वेशन दी गई है। अब इसको क्या करेंगे? जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसको, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या जो हमें ऊपर दिखी है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसका पहले तो डिटर्मिनेंट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम वाई के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में कौन कौन से टर्म डिफ्रेंशिएट होंगी? 36x² 24xy और माइनस 72x। 36x² को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 की पावर आगे आ जाएगी, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 72x। 24xy में x की उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 24y, क्योंकि x 1 पावर है तो वो 0 बन जाएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट x, यहाँ पे 72 का 72 लिख लेंगे। फिर y के साथ हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कौन कौन सी टर्म? एक तो ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, और ये जिसमें y है हम उन्हीं को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा? 24x प्लस 58y प्लस 126। अब इसके बाद द सेंटर ऑफ कॉनिक्स। सेंटर ऑफ कॉनिक्स कैसे निकालेंगे हम? जो दोनों इक्वेशन है डिफ्रेंशिएट करके उनको किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन निकाली थी इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, और ये वाली इक्वेशन को भी हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब क्या किया है इन्होंने? यहाँ पे इस इक्वेशन में से कॉमन लिया है। अब देखिए इसमें हमने क्या लिया? इसमें हम लेंगे 24 कॉमन, इसमें हम लेंगे 2 कॉमन। ओके, इसमें जब हम 24 कॉमन लेंगे, 24 के टेबल पे 72 3 पे आता है, 1 और ये भी 3 पे। और इसमें जब हमने 2 कॉमन लिया तो 24 का 12, 58 का 29, 126 का 63। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बनी है। ये 2 इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर चलो इनको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ एक बार, क्योंकि यही थोड़ा मुश्किल टास्क होता है यहाँ पे। 3x + y - 3 = 0, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो मानी थी, ये 2 मान लेते हैं। 12x + 29y + 63 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। सो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी जो हमने अभी निकाली थी। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल वे में? दो ही वेरिएबल है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल को यहाँ पे रख लेंगे और दूसरे वेरिएबल को, दूसरे नंबर को, दोनों को अपोजिट साइड लेके चले जाएंगे। इस साइड लेके चले गए तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद y की वैल्यू पुट करने के बाद 3 - 3x, 29 × 3 87, 29 × -3x = -87x। एज इट इज़ ये उतार लिया, एज इट इज़ ये उतार लिया और =0। अब इसको आप इससे माइनस करेंगे, क्योंकि साइन बढ़ेगा रहेगा तो माइनस का साइन आ गया, इनको माइनस करके हमारे पास 75x आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 को हम इधर लेके जाएंगे तो -150 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 75 को नीचे लेके जाएंगे तो ये इन दोनों कट जाएंगे 2 पे। उसके बाद अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 2, तो अब इस 2 को हम कहाँ पे पुट करेंगे? इसमें जो हमने ये y की वैल्यू निकाली थी x की जगह पे, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम? 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करने के बाद 3 - 6 = -3। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आई है? 2 और -3। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे पास? 2 और -3। पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y का। अब जो हमें इक्वेशन दी गई थी ये वाली 36x², 24xy, इसमें क्या करेंगे हम? अब देखिए, जो हमारे पास आपको दिख रही है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी 36x², x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल x²। कैपिटल x² मतलब इसमें सिंपल क्या करेंगे, जो स्मॉल x था उसको हम कैपिटल X लिखेंगे, जो स्मॉल y था उसको हम कैपिटल Y लिखेंगे। वो क्या है यहाँ पे? 36x² + 24 कैपिटल XY + 29y²। अब इसके बाद जो भी ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म थी -72x, इसको हमने, ये जो भी हमारे पास रिमेनिंग था इसको हमने लेट कर लिया है C1 = 0। अब हमें C1 की वैल्यू निकालनी है। C1 की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आपको ये भी एक लर्न करना पड़ेगा। Gx1 + Fy1 + C। G की वैल्यू पुट करेंगे x1 जो अभी हमने ये निकाला है, F की वैल्यू ऊपर हमें दी गई है, हमने ऊपर निकाली थी कंपेयर करके F की वैल्यू, ये रही यहाँ पे। फिर F की वैल्यू पुट करेंगे, y1 अभी निकाला है हमने -3 + C कौन से वाला, जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है ऊपर 81। अब इन सब को हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -180। -180 आने के बाद हम C1 की जगह पे क्या लिख देंगे? -180। अब 180 को इधर लेके जाएंगे और फिर 180 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी? E के इक्वल। और ये हमारे पास हमने अभी क्या निकाला है? द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट बता देती हूँ मैं। एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज में अगर हम देखें, एक्सरसाइज में हमारे पास जो ये MDU वाले और KU के वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो इम्पोर्टेंट हमें करने ही करने हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ओके, ये बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें
व्हाट कर्व आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, हमें इक्वेशन ये दिखी है, इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा पुट करने हैं, ठीक है, केसेस बनाने हैं, मतलब जैसे बने हुए इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेंगे हम। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY इक्वल्स टू प्लस C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा आ जाएगी। कैसे? A एक्स के साथ कोई कुछ नहीं है, कांस्टेंट है 1। H की वैल्यू पे 1 है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। B की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस लैम्डा। G की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो G है नहीं तो 0। F की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। C की वैल्यू हमारे पास है -1। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा की में ये सब पुट करके हमारे पास आ जाएगा लास्ट में, ये सारा देख लेना, यहाँ पे पुट करके वैल्यू माइनस लैम्डा का स्क्वायर, इसमें माइनस लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे, माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। ओके, अब जो ये हमारे पास माइनस में आई है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें क्या निकालना है? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या था? हमें a माइनस एच स्क्वेयर, ये तो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर होगा, वो हमें फाइंड करना है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा है, h की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा -1, तो इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? ab माइनस एच स्क्वेयर इक्वल्स टू लैम्डा। अब हमें डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करना है। अगर लैम्डा ग्रेटर है 0 से, तो इसका मतलब जब लैम्डा ग्रेटर होगा 0 से, लैम्डा के लिए हम ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जो लैम्डा है वो ग्रेटर है 0 से। मान लो -1 नहीं, ग्रेटर है मीन्स +1 2 3 कुछ है। तो अगर वो ग्रेटर है तो वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स की। अगर ये ग्रेटर है तो AB माइनस एच स्क्वेयर भी ग्रेटर होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स को। अगर जो लैम्डा है वो 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है लैम्डा से, तो कौन से केस होंगे? -1 -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इसमें जो AB माइनस एच स्क्वेयर है वो क्या होगा? 0 से लेस होगा, तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला को। अगर लैम्डा इक्वल टू -1 है, इसमें सिंगल केस भी लियो, अगर वो -1 के इक्वल है तो जो डेल्टा है, जब डेल्टा इक्वल टू 0, ये हमने दोनों केसेस किस में लिए थे? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। जब डेल्टा इक्वल टू 0 है तब AB माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू -1। तो इसमें कौन सा केस है? पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब डेल्टा इक्वल टू 0 है और लैम्डा -1 के इक्वल है तो वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कौन सी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 वाले केस में ही, जब लैम्डा 0 है तो AB माइनस एच स्क्वेयर भी 0 है, तो वो कौन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केस को। सेकंड केस में हमने जो पीछे देखा था उसमें वो क्या था? पैरेलल लाइंस। ये हमने सारा कुछ कहाँ से निकाला? अगर आप अगर आप प्लीज़ कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये देखिए, पहले हमने डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाला केस लिया था, जिसमें एक बार हमने क्या किया, हमारे पास लैम्डा आया था ना वैल्यू में, तो एक बार हमने ये वाला केस लेके देखा, एक बार हमने ये वाला केस लेके देखा। जब लैम्डा एक बार ग्रेटर लिया हमने और एक बार लेस देन लिया हमने, तो एक बार एलिप्स बन रहा था और एक बार हाइपरबोला बन रहा था। अब हमने क्या किया? हमने डेल्टा इक्वल टू 0 वाला केस लिया। अब उसमें एक बार जब वो
लैम्डा की वैल्यू हमने इक्वल टू 0 रखी तो हमने लिया कि वो पैरेलल लाइन्स है। जब हमने लैम्डा की वैल्यू -1 या फिर आप 1 भी रख सकते हो, 1 रखी मीन्स नॉट इक्वल टू 0, सो वो कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कोई कुछ भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। Find the asymptotes of hyperbola 6x square minus 7x5 minus 3y square minus 2x minus 8y minus 6 equal to 0. Find also the equation of conjugate hyperbola. इसमें एक तो हमें क्या निकालना है, asymptotes निकालने हैं हाइपरबोला के, और दूसरा क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है हाइपरबोला के। पहली बात तो इन्होंने हमें बोल दिया कि ये जो हमें इन्होंने इक्वेशन दी गई है वो हाइपरबोला की इक्वेशन है। मीन्स जो हमें इक्वेशन दी गई इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसमें से जो वैल्यूज़ आएंगी, ओ सॉरी फिर हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हर क्वेश्चन में हम करते ही आ रहे हैं। अब इसमें जो है डेल्टा वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, ये वैल्यू है मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब इसके बाद हम ए बी माइनस एच स्क्वायर के निकालेंगे। अभी ये इसमें माइनस के फॉर्म में आ रहा है, अगर ये माइनस के फॉर्म में आ रहा है तो ये इसमें जो 0 है वो ग्रेटर है, और ये कौन सा वो बन रहा है, इक्वेशन कौन सा, हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक तो आप करो या ना करो, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया कि आपको बताना है, इसमें तो बोला गया है कि वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमें इक्वेशन के एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। अब क्या करेंगे, हम डेल्टा को जो ये वैल्यू है ये इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ये कैसे आया है, अब देखिए डेल्टा की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1/2 और ये वैल्यू हमें दी गई है ये 4 1 2 1 और ये माइनस में है, तो ये हमारे पास आ गया -2। मतलब एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू करके पुट करके हमारे पास ये आ गया। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए। जब भी हमें इक्वेशन में एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो हमारे पास एक स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे अभी तक हम जनरल इक्वेशन यहाँ तक लिखते थे, लेकिन अब सी तक ही लिखते थे ना जनरल इक्वेशन, लेकिन अब उसमें माइनस हमें क्या करना है, डेल्टा डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। ऐसे ही हमने सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन थी वो लिखी यहाँ तक सी तक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो इसकी वैल्यू आई थी ये लिख दी। अब यहाँ पे सॉल्व करा, -4 बन गया और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अब इक्वेशन ऑफ कंजुगेट लिखने के लिए सीधा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास ये -2 की वैल्यू आई थी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंजुगेट बन जाएगी ये वाली। ओके, इसमें इसकी वैल्यू जो हमने ये निकाला है यहाँ पे डेल्टा ए बी माइनस एच स्क्वायर, जो डेल्टा की वैल्यू आई थी यहाँ से और जो ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू है, उन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की ये 4 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से KU की यूनिवर्सिटी वाले इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते, इतने क्वेश्चंस पुटअप नहीं करते क्वेश्चन पेपर में, फाइनल एग्ज़ाम्स में, इसलिए वो ज़्यादा एग्ज़ाम्पल से ही पूछते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल हर एक करेंगे सॉल्व, और एक्सरसाइज के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।